Good morning, student. And today I am going to take ninth math chapter 2 polynomials. And as you know that student, polynomial is one of the most important chapter of ninth class as well as 10th, 11th, 12th and higher classes student. So before taking polynomials, I would like to cover all terms which are associated to this chapter student. So look at the board. Student, हम पहले पोलिनोमियल में एक एक टर्म जो जुड़े हुए हैं पहले उसको हम कवर करेंगे. अगर हम सारे टर्म को कवर करेंगे स्टूडेंट तो ये चैप्टर बहुत ही सिंपल हो जाएगा, आपको मजा आएगा. और मैं आपको बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक कराता हूँ, टेक्स्ट बुक से बाहर. लेकिन स्टूडेंट मेरा कंसेप्ट आप क्लियर करोगे, कंसेप्ट कवर करोगे तो टेक्स्ट बुक की सम चाहे किसी का भी सम हो आपको डेफिनेटली आ जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट वी विल कवर व्हाट इज कांस्टेंट. कांस्टेंट का हिंदी हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? इसको हम बोलेंगे अचर, जो फिक्स है. सो इट इज डिफाइंड as symbol having a fixed numerical value is called constant. मतलब स्टूडेंट एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू कैसी होती है? फिक्स होती है. वो वैल्यू कभी भी चेंज होता नहीं है. न्यूमेरिकल कोई भी संख्यात्मक वैल्यू चेंज कभी नहीं होती स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल -9 16/5 पाई आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट. ये सब किसकी एग्जाम्पल होते हैं स्टूडेंट? कांस्टेंट का. नाउ सेकेंड वन वेरिएबल. इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट चर. वेरिएबल इट इज डिफाइंड द सिंबल विच हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू. स्टूडेंट वेरिएबल क्या होती है? जिसकी डिफरेंट वैल्यू हो सकता है. फॉर एग्जांपल इसे समझने के लिए स्टूडेंट हम एग्जांपल लेते हैं. वी नो दैट c इक्वल टू 2 पाई r. इट इज अ फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. स्टूडेंट वी कैन सी हियर 2 and pi आर कांस्टेंट. ये फिक्स है. यहाँ पे 2 और पाई क्या कहलाएगा? कांस्टेंट. तो यहाँ पे वेरिएबल कौन काम कर रहा है स्टूडेंट? c एंड r. यहाँ पे c एंड r वेरिएबल काम करेगा. क्यों? क्योंकि अगर मैं r की वैल्यू 2 लो स्टूडेंट, सर्कमफेरेंस जो इसकी c मिलेगी वो किस पे डिपेंड करता है? इसकी रेडियस पे. इसकी रेडियस चेंज होगा तो सर्कमफेरेंस भी डेफिनेटली चेंज होगा. तो वेरिएबल यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट? r एंड c. r चेंज होगा तो c चेंज होगा, c चेंज होगा तो r चेंज होगा. if r equal to c, therefore c equal to 2 pi into 2. what will comes? 4 pi. और पाई की वैल्यू रख सकते हैं स्टूडेंट. तो डेफिनेटली अगर मैं r को 2 रखूंगा तो सर्कमफेरेंस ऐसा मिलेगा. और इफ वी टेक r equal to 4 centimeter, then c equal to 2 pi r. So what will comes? 2 pi into 4.
सो आंसर इज 8 बार। डेफिनेटली स्टूडेंट इस बार इसकी सर्कमफेरेंस क्या होगा, पहले की रिस्पेक्ट में थोड़ी सी लार्जर होगा। यानी वेरिएबल का मतलब स्टूडेंट जो चेंज होता है, तो यहाँ पे चेंज होने वाला क्वांटिटी क्या था हमारा, सी, इसको हम बोलते हैं हिंदी में परिधि, और ये क्या होता है, त्रिज्या। तो ये होती है पॉलिनोमियल में कांस्टेंट और ये न्यूमेरिकल। इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होता स्टूडेंट, ये नंबर को हम -9 कहेंगे, लेकिन यहाँ पे रेडियस चेंज होगा तो सर्कमफेरेंस चेंज होगी, सर्कमफेरेंस चेंज होगा तो रेडियस चेंज होगा। तो इसको कहते हैं वेरिएबल, जो वेराइज करता है, बार बार चेंज हो सकती है। नाउ नेक्स्ट, अब मैं कवर करूंगा स्टूडेंट व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इट इज डिफाइंड, इसको हम लोग हिंदी में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, बीजगणितीय व्यंजक, and it is defined the combination of constant like any number, variables like any alphabet, along with algebraic operation like plus, minus, multiply and divide are called algebraic expression. Example of student, 2x square plus 4x plus 3. This is one type of algebraic expression. 2x square plus 2x plus 3y plus 4z. This is one type of algebraic expression. Now next student, okay student, next terms of an algebraic expression, मतलब स्टूडेंट तो हिंदी क्या हो सकती है, terms of an algebraic expression is defined the several
the several parts of an algebraic expression separated by operation plus or minus are called terms of the algebraic expression. मतलब स्टूडेंट सेवरल पार्ट्स ऑफ एन algebraic expression, एक algebraic expression हमारे पास होता है स्टूडेंट. लेट अस टेक एग्जांपल 2x² 4x + 5. ये क्या है? algebraic expression है. इसमें टर्म्स क्या क्या स्टूडेंट? वी कैन सी हियर 2x² - 4x and 5 are called the terms of algebraic expression. इस algebraic expression में टर्म्स क्या क्या है स्टूडेंट? 2x² - 5x + 5. Now we will cover what is polynomial. ओके स्टूडेंट, अब हम कवर करेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. सो इट इज डिफाइंड an expression of the form an x raised to n plus an minus 1 x raised to n minus 1 plus an minus 2 x raised to n minus 2. स्टूडेंट एंड सो ऑन. अगर मैं इस तरह से पैटर्न को कंटिन्यू लिखता रहूं an n-1 n-2, एट लास्ट क्या होगा स्टूडेंट? a0, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू डिसेंडिंग हो रही है. n क्या हो रही है? डिसेंडिंग में जा रहा है, घटते हुए क्रम में जा रहा है. यहाँ पे अगर 8 हुआ तो यहाँ पे 7 6 एक समय लास्ट में क्या होगा स्टूडेंट? 0. साथ ही साथ अगर x पे पावर एक्सपोनेंट n है, यहाँ भी n-1, यहाँ भी n-2, ये लास्ट में क्या होगा स्टूडेंट? x पावर 0. और x पावर 0 का मतलब कितना होता है स्टूडेंट? 1. तो अगर मैं इसको यहाँ पे मान ली a0 लिखूं तो राइट होगा. अब स्टूडेंट अगर मैं a0 के पहले का टर्म लिखना चाहूँ तो क्या होगा? a1x. अगर इसके थोड़ा पहले का टर्म लिखना चाहूँ तो क्या होगा? a2x². इस तरह से टर्म बैक की ओर आएगा स्टूडेंट. सो इट इज द जनरल फॉर्म ऑफ एनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स वेयर स्टूडेंट a0 a1 a2 a3 and so on an-1 an's are real numbers. ये सब क्या स्टूडेंट? एनी रियल नंबर्स वेयर an not equal to 0. an 0 नहीं होगा स्टूडेंट. अगर an 0 हो गया तो इस पॉलिनोमियल का एग्जिस्ट ही नहीं हो पाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगी इसकी. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट, यहाँ पे n एक्सपोनेंट कैसा होना चाहिए? n बिलोंग्स टू एनी होल नंबर. और होल नंबर में क्या क्या आता स्टूडेंट? 0 यानी एनी नन 0 पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए. पॉलिनोमियल होने के लिए
हमेशा एक्सपोनेंट यानी पावर स्टूडेंट क्या होना चाहिए, मस्ट बी होल नंबर्स. नाउ we take examples. Under root 3x square plus 4x plus 5. स्टूडेंट यहाँ पे x पे पावर 2 होल नंबर्स, यहाँ पे 1 होल नंबर्स, सो इट इज अ पॉलिनोमियल्स. ये क्या आएगा स्टूडेंट, पॉलिनोमियल्स. सेकेंड, x पावर 2 होल नंबर्स, x पावर रूट के बाहर है स्टूडेंट, सो इट इज अ पॉलिनोमियल्स. नाउ x पावर 2 होल नंबर्स, सो इट इज अ पॉलिनोमियल्स. नाउ स्टूडेंट x x cube plus under root x plus 3. It is a polynomial. Yes or no student? So definitely it is a not polynomial. So student अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो अंडर रूट x को लिख सकता हूँ x पावर 1/2. So student we can see here यहाँ पे एक्सपोनेंट यानी इसकी पावर क्या है स्टूडेंट, कोई फ्रैक्शन है, होल नंबर नहीं है. So it is not polynomials. अगर मैं और एग्जांपल लूँ स्टूडेंट x प्लस 1/x, ये इसको भी अगर सॉल्व करूंगा तो x ऊपर क्या जाएगा स्टूडेंट, वी कैन राइट फर्दर x प्लस x रेज़ टू -1. नेगेटिव पावर आ गया, सो नॉट पॉलिनोमियल्स. नेक्स्ट, अगर स्टूडेंट ऐसा कोई पॉलिनोमियल है तो ये पॉलिनोमियल हो सकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ क्या आएगा, y पावर 1/3 प्लस 4y प्लस 3. सो इट इज ए नॉट पॉलिनोमियल. क्योंकि स्टूडेंट पॉलिनोमियल होने के लिए उसकी पावर एक्सपोनेंट मस्ट बी एनी होल नंबर. को अगर नेगेटिव आ जाए या फ्रैक्शन आ जाए तो वो पॉलिनोमियल कभी भी नहीं कहलाएगा. नाउ नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट, अब नाउ वी विल कवर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. First one, linear. Linear polynomial स्टूडेंट, इसको हिंदी में हम लोग रेखीय बहुपदी भी कहते हैं. linear बहुपदी, linear polynomial, it is defined a polynomial of degree one is called linear polynomials. Means a student, a polynomials of degree 1 is called a linear polynomials. And a student, the general form of linear polynomial equal to p of x ax plus b, where student a b belongs to any real number but a not 0. अगर a 0 होगा स्टूडेंट तो ये क्या बात बचेगा, मतलब यहाँ पे b and b not linear polynomial, it is a only constant polynomials.
सो लीनियर का मतलब स्टूडेंट जिस पॉलिनोमियल की डिग्री यानी पावर 1 हो। एग्जांपल्स 2x + 3 √3 y + 4 and 3z + 3 etc. ऑल एग्जांपल्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है 1 1 and 1. Second one, quadratic polynomials. Polynomials of degree 2 is called quadratic polynomials. The general form of quadratic polynomial student p of x is equal to ax² plus bx plus c, where a, b and c belongs to any real number but a not 0. a 0 नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। अगर ये 0 हुआ तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। फिर क्या बचेगी ये लीनियर पॉलिनोमियल्स। एग्जांपल्स ये सब एग्जांपल किसकी है स्टूडेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। नाउ नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। Polynomials of degree 3 is called cubic polynomials. The general form p of x is equal to ax³ plus bx² plus cx plus d, where a, b, c and d belongs to any real number but a not 0. अगर ये 0 हुआ स्टूडेंट तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो फिर से क्या बचेगा ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक निकल आएगा। एग्जांपल्स This is the examples of cubic polynomials. Now student, next last one, y quadratic polynomials. इसकी हिंदी स्टूडेंट it is defined of polynomials of degree 4 is called biquadratic polynomials. The general form of biquadratic polynomial student
where a, b, c, d and e belongs to any real number but a not 0. Examples: etc. So this is the types of polynomials. Total 4 types of polynomials student. फर्स्ट लिनियर जिसकी पावर 1 हो, सेकंड क्वाड्रेटिक जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, थर्ड क्यूबिक मैक्सिमम पावर 3 हो एंड फोर्थ वन बाय क्वाड्रेटिक जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो स्टूडेंट 4th। नेक्स्ट ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल कवर नंबर ऑफ टर्म्स इन योर पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट वन मोनोमियल, इट इज डिफाइंड your polynomials containing one terms, जिसमें only one terms हो student is called monomials. Example: 3x 4x minus 4y minus 3xyz एक्सेट्रा। ये सब क्या स्टूडेंट मोनोमियल्स। मोनो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? मोनो मीन्स होता है 1। सेकेंड बाय binomials, it is defined your polynomials containing two terms। इसमें क्या होगा स्टूडेंट? 2 टर्म्स होगा। इज कॉल्ड binomials। एग्जांपल्स: 2x plus 3 3z plus 3 minus 3a plus 2b। These all examples are binomials. Now student, trinomials are polynomials containing 3 terms, जिसमें 3 terms हो स्टूडेंट। एग्जाम्पल: और एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल्स। बाय मीन्स स्टूडेंट, बाय मीन्स 2 और ये ट्राई मीन्स 3। So this is the total concept of polynomial student. Now next, now student, we will cover some topic of this chapter. So first topic, value of polynomial, मतलब किसी भी बहुपदी का क्या वैल्यू होती है, क्या कीमत होती है स्टूडेंट। इसे समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे। लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल। इफ p of x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6
and student we want to find this is the polynomials and find the value of p of 2, p of under root 2, p of under root minus 3, p of minus 3 and p of 2 root 2 एक्सेट्रा। ये सारे पॉइंट पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ एनी पोलिनोमियल। सो वन बाय वन वी वांट टू फाइंड। सो फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल एट द पॉइंट ऑफ 2। सो स्टूडेंट first write down polynomial 3x square minus 5x plus 6. Now we want to find the value of p of 2. 2 पे इस polynomial की वैल्यू क्या होगी, तो instead of x we can write 2. So what will come student, 2 square means 4, 5 2 are 10 plus 6 12. Now student 12 minus 10 2 and again 2 plus 6 8. So student इस पोलिनोमियल की 2 पे वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। Now next suppose we want to find the value of this polynomial at the point of under root 2. So student instead of x we can write under root 2. Now स्टूडेंट मैंने फर्स्ट चैप्टर बता चुका हूं कि अगर रूट पे स्क्वायर हो तो रूट कैंसिल, क्या आएगा 2, यहाँ क्या आएगा 5 रूट 2 प्लस 6। नाउ 6 5 रूट 2 प्लस 6। स्टूडेंट बोथ आर लाइक टर्म्स, so 6 plus 6 12. So this is the answer of this polynomials at the point of under root 2. Now next you want to find the value of these polynomials at the point minus under root 3. Student simply instead of x we can write minus under root 3. and student यहाँ पे हमें कुछ रूल याद रखना है। अगर नेगेटिव पॉइंट पे हमें किसी पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है तो अगर यहाँ पे पावर क्या हो स्टूडेंट, कोई इवन नंबर है, इवन नंबर का मतलब सम संख्या, जैसे 2 4 6, तो इसकी डेफिनेटली आंसर किसमें आएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव में आएगा। और अगर कोई और नंबर आ जाए विषम संख्या 1 3 5 7, तो इसकी आंसर किसमें आएगा, नेगेटिव में। स्टूडेंट यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करनी है, 2 इवन नंबर है तो इसकी आंसर जो भी आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रूट है स्क्वायर है रूट कैंसल, तो स्टूडेंट आंसर क्या आएगा, ओनली 3 इवन नंबर है और इवन नंबर का साइन क्या आती है, पॉजिटिव। नाउ प्लस इनटू माइनस, माइनस 5 रूट 3 प्लस 6, 3 3 जा 9। Now student both are like terms, so 9 plus 6 15. So this is the final answer. अब यहाँ like terms है student, इसके आगे तुम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। Now next अब फाइंड करनी है हमें p of x 3x square minus 5x plus 6 at the point of minus 3. So instead of x we can write minus 3. So what will come student, नेगेटिव है स्क्वायर है, नेगेटिव कैंसल, 9 माइनस इंटू माइनस प्लस
15 plus 6, 27 plus 15 plus 6, what will comes? 32. 7 plus 5, 12, 1 carry, 3 plus 2, sorry 2 plus 1, 3 और 1 कितना आएगा 4, 4 plus 6, 48. So this is the value of 48 of these polynomials. Now student, at last we want to find the value of these polynomials at the point of 2 root 2. Very simple student. 3x के लिए क्या रखना हमें? 2 root 2 whole square, 2 root 2 plus 6. स्टूडेंट इसको मैं पहले सिंप्लीफाई करूंगा. हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे स्क्वायर या 2 टाइम लिखूंगा मैं. क्या आएगा? 2 root 2 into 2 root 2. ये मल्टीप्लाई स्टूडेंट 4 और ये 2 under root 2 into under root 2. What will comes? सेम नंबर हो तो बता दो स्टूडेंट क्या आएगा? What is answer? 8. So 3 into 8 minus 5 to the 10 under root 2 plus 6. 24. So 30 minus 10 under root 2. This is the answer of this polynomial. Means स्टूडेंट किसी भी polynomial का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. क्या करने का? x की जगह जिस पॉइंट पे हमें फाइंड करना वैल्यू वो रख देना है और सिंप्लीफाई करना है. नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स. बहुपदी का शून्य. इसको अगर डिफाइन करूंगा स्टूडेंट, लेट p of x is a polynomials and if p alpha equal to 0 then we say alpha is the 0 of px. स्टूडेंट px को हमारे पास पोलिनोमियल होगी और अगर इस पोलिनोमियल को जीरो करने वाला जो भी अल्फा होगा वो क्या कहलाएगा? उस पोलिनोमियल का जीरो. इसे समझने के लिए मैं स्टूडेंट एग्जांपल लेता हूँ. बस वन पोलिनोमियल x³ plus 2x square minus 5x minus 6. We want to find the value of p of 2 and p of minus 1. Student, p of x equal to x³ plus 2x square minus 5x minus 6. We want to find value of this polynomial at the point of 2. So instead of x we can write 2. Now solve it. 8 कितना है स्टूडेंट? 4 10. So 8, what will come? 16 minus 10 minus 6, 6 minus 6, what will come student? 0. Now next point, minus 1. 0. P of x is equal to x³ plus 2x square minus 5x minus 6. Now we want to find this polynomial, value of this polynomial at the point of minus 1. So student, instead of x we can write minus 1 इवन नंबर, ऑड नंबर है स्टूडेंट. आंसर क्या आएगा? नेगेटिव. यहाँ पे इवन नंबर है, साइन क्या आएगा? पॉजिटिव.
1 square means 1, minus into minus plus, minus 6, so minus 1, so what will come student? Plus 1, 6 minus 6, what will come? 0। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इस पोलिनोमियल को जीरो करने वाला पॉइंट कौन सा था? 2, और इस पोलिनोमियल को जीरो करने वाला पॉइंट कौन सा? -1। सो क्लियर, इट इज क्लियरली वी कैन से हियर 2 and -1 is the zero of px। इस पोलिनोमियल का जीरो कहलाएगा स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट, कुछ सम भी हम कवर करते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट 3x + 1 जीरो फाइंड करने बोले स्टूडेंट, तो जो हमारे पास पोलिनोमियल है इसको हमें जीरो लेट कर लेना है। देयरफॉर 3x + 1 = 0। सो 3x बराबर क्या आएगा? प्लस इधर क्या होगा स्टूडेंट? -1। सो x = -1/3। तो दिस इज शून्य, ये इसका जीरो होगा। सेकेंड 5 - 4x क्या करूंगा स्टूडेंट? 0। देयरफॉर ये माइनस इधर क्या हो जाएगा? प्लस। सो व्हाट इज x? 5/4। ये इसका क्या मिला स्टूडेंट? 0, शून्य मिला। नाउ नेक्स्ट, अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास है if 2 is the zero of the polynomial, मतलब इस पोलिनोमियल का एक 0 2 है तो ये फाइंड करो। और अगर 1 अननोन है तो कैसे करेंगे? 2 अननोन है तो कैसे करेंगे? इस बार यहाँ पे 2 0 है तो ए और बी क्या होगा? तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव polynomial 2x³ - 5x² + ax। Now student 1 0 is given 2, जहां जहां x है क्या रखूंगा स्टूडेंट? 2। और इक्वल टू क्या लूंगा? 0। सो 2³ 8, 2² में स्टूडेंट 4। अब यहाँ पे कितना आएगा? 8, सॉरी 2 8 जा 60 - 20 + 2a = 0। अब यहाँ क्या होगा स्टूडेंट? -4 + 2a, ये बिगर है, माइनस आएगा। सो स्टूडेंट 2a ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सो a = 4/2। सो व्हाट इज a? = 2। तो अगर हमारे पास 1 0 दिया है और अननोन वैल्यू फाइंड करना स्टूडेंट, तो जहां x है वहां हमें वैल्यू रखना है और इक्वल टू 0 कर देना है। 2 एडिटी 2 का क्यूब 8, 5 एडिटी 2 का स्क्वायर 4, 2 8 जा 16, 5 4 जा 20 -4। ना नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर हमारे पास 2 अननोन वैल्यू है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट? पोलिनोमियल 2x³ - 5x² + ax + b = 0। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट? जहां x है वहां क्या रखूंगा? पहले मैं 2। तो व्हाट विल कम्स? 2 8 4 2a b 16 20 2a + b। और स्टूडेंट इन दोनों को माइनस करूंगा, -4a + 2a + b = 0। अब यहां से शिफ्ट करूंगा तो क्या मिलेगा हमें? 2a + b, ये नंबर है स्टूडेंट, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा?
प्लस, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, इसी पॉलिनोमियल में फर्स्ट जीरो क्या था हमारे पास 2, जब हमने 2 रखा तो हमारे पास 2a प्लस b का वैल्यू क्या आया 4। अब मैं रखूंगा 0, अगर 0 रखूंगा क्या आएगा स्टूडेंट, 0 0 0 b इक्वल टू 0। सो व्हाट इज b क्या मिलेगा स्टूडेंट 0। अब इस इक्वेशन में अगर मैं b रखूं 0 तो ये क्या मिलेगा b 0। सो a इक्वल टू 4/2। बड़ी आंसर स्टूडेंट 2। सो अगर 2 अननोन वैल्यू है तो हमें ऐसा फाइंड करना है। नेक्स्ट